हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन को एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे लगाएंगे। धीरे धीरे टिमटिमाते हुए नेत्रों को खोलेंगे। हरिओम। कल टेस्ट कैसा रहा सबका? प्रश्न कैसे थे? इजी थे, टफ थे? बताइए। इजी थे मैम। अभी लास्ट में उनको रिव्यू कर लेंगे एक बार। पहले हम जो अपना दर्शन का अध्ययन कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। सांख्य दर्शन का रिवीजन लिया सभी ने? समझ में आ गया अच्छी तरह? सिम्मी जी, कौन से दो प्रमुख तत्व है सांख्य दर्शन में? मैम सांख्य दर्शन कल बताए थे ना, कल परसों। मैम नहीं, वो रिवीजन नहीं किए और सब कुछ और पूछिए ना, वो परसों वाला नहीं। वो जो विचारक चार पढ़े थे उनका रिवीजन लिया आपने? महर्षि रमण, स्वामी विवेकानंद, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? दयानंद सरस्वती, वो मैम। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम? मैम कल टेस्ट के तैयारी में थे इसलिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा जी आपके तैयार? आप म्यूट कर लीजिए। आपकी है तैयारी? जो परसों पढ़ा था वो सारा कुछ प्रिपेयर है? नहीं मैम, मैं थोड़ा देखो आप कर लो, क्योंकि वो नेट जेआरएफ में भी कितने सारे थिंकर्स है अपने, वो भी तो पढ़ने हैं ना। तो ये तो चार ही थे केवल। और आपने देख ही रखा है पैटर्न, बर्थ ईयर से उनको लगाना पड़ता है ना सारा, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे क्रम में। तो साथ के साथ रिवीजन ले लोगे ना तो इजीली हो जाएगा। देखो यूट्यूब में भी प्लेबैक स्पीड रहती है, 1 घंटे के वीडियो को आप फास्ट करके जल्दी भी देख सकते हो, ऐसा नहीं पूरा 1 आवर लगाओ आप। चलिए, दर्शन में क्या मानूं मैं? पूजा जी तैयारी है? सांख्य आ गया समझ में? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य तत्व प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति पुरुष है। और वैसे कितने तत्व हैं पूरे जोड़े? अगर वो एक चार्ट देखा था ना हमने, उसके अनुसार कितने तत्व हैं? 24 तत्व। 25 हो गए। और उसमें योग में एक अतिरिक्त हो जाता है, कौन सा? ईश्वर। योग दर्शन ईश्वर को मानता है, सांख्य नहीं मानता है। निरीश्वरवादी है आस्तिक दर्शन, लेकिन ईश्वर को नहीं मान रहा है, और योग दर्शन ईश्वर को मान रहा है। तो सांख्य क्या है? थ्योरी है। योग क्या है? प्रैक्टिकल है। जैसे किसी ने होम साइंस ली तो उसको थ्योरी में पढ़ना पड़ता है ना, डिशेस कैसे बनती है, उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है, कार्ब्स कितना है, प्रोटीन कितना है, किस में ज्यादा है, क्या डाइट चार्ट बनना चाहिए। और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ता है कि प्रैक्टिकल में बनानी भी पड़ती है डिशेस, स्टिचिंग भी करनी पड़ती है। और साइंस में भी ऐसा ही होता है, थ्योरी भी होती है और लैब में प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो हर सब्जेक्ट में ऐसा है। तो आप यहाँ पे भी ये मान के चलिए दर्शन में भी कि सांख्य उसकी थ्योरी है और योग उसका प्रैक्टिकल है। आस्तिक और नास्तिक दो कैटेगरी सबको पता है, याद है? चलिए, सांख्य दर्शन का एक क्विक रिवीजन ले लीजिए। सबसे प्राचीन दर्शन माना है, महर्षि कपिल इसके प्रवर्तक है, द्वैतवाद पे आधारित है, ठीक है। और प्रकृति पुरुष 2 तत्व है, त्रिगुण का सिद्धांत चलता है, सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। अब 25 तत्वों का जो सिद्धांत है
वो इस प्रकार से देखिए। तो प्रकृति, महत, अहंकार, ये टेबल सब अच्छे से माइंड में क्रैम कर लेना। इसको 4 बार देखना पहले, फिर बिना देखे लिखना, फिर मैच करना क्या गलतियां की है, फिर वापस से 4 बार लर्न करके बिना देखे लिख लेना। उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हमने भी ऐसे ही लर्न की थी, बिना देखे लिखना पड़ता है चीज़ों को, तब प्रॉपरली हमेशा के लिए परमानेंटली लर्न होती है। तो सबसे पहले प्रकृति आई, फिर महत यानी बुद्धि आई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, मेरे होने के अस्तित्व का भान, अहंकार। तो वो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह का है। सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। राजसिक में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये दोनों के बीच की अवस्था है। और तामसिक अहंकार जहां है वहां पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। अब जब प्रतिसर्ग होता है यानी जब पुरुष का कार्य पूर्ण होता है, मैंने उस दिन भी बताया था सैटरडे को, प्रकृति 2 चीज प्रस्तुत करती है, एक भोग और एक अपवर्ग। अब ये पुरुष की चॉइस है कि वो क्या चुनता है, वो भोग की तरफ जाता है या अपवर्ग की तरफ जाता है। पुरुष ने अपवर्ग चुना, उसने साधना की, उसने अष्टांग योग से या जो भी साधन लेके साधना पूरी कर ली। तो अब प्रकृति का जब प्रतिसर्ग होगा तो वो किस क्रम से चलेगी? देखिए, पहले प्रकृति, महत, अहंकार, और फिर ये सब होते हुए लास्ट में पंच महाभूत है। और जब ये तो कहलाएगा सर्ग, यानी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और यहाँ प्रतिसर्ग मतलब वापस ऊपर, उसका लय कैसे होगा। लय मतलब मिल जाना, खत्म हो जाना। तो पंच महाभूत जाके पंच तन्मात्राओं में मिलेंगे, फिर ये तामसिक अहंकार, फिर इधर ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया मन में मिलेगी, मन ऊपर जाके सात्विक अहंकार में, अहंकार महत में मिल जाएगा जाके, और महत ऊपर जाके प्रकृति में मिल जाएगा। तो इस तरह जब पुरुष को अपवर्ग मिल जाता है तो प्रकृति का कार्य समाप्त हो जाता है। और जब प्रतिसर्ग होता है तो इस क्रम से होता है। जब सृष्टि बनी तो ऐसे चली, देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे की तरफ। और जब प्रतिसर्ग हुआ तो नीचे से ऊपर की तरफ एक 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 स्टेप चलती गई। ये बात सबको क्लियर है? कुछ और तो नहीं लग रहा है कि कैसी बात है, क्या है? हो सकता है दर्शन आप सबने पहली बार ही पढ़ा है। प्रतिसर्ग हुआ मतलब मैंने, अच्छा, प्रकृति पुरुष की कंसेप्ट तो समझ में आ गई ना। प्रकृति 2 चीजें अवेलेबल करवा रही है पुरुष को। उसको कह रही है कि ये तो भोग है, इधर तो सारे सांसारिक सुख रखे हैं, और यहाँ पे है साधना का मार्ग। 2 रास्ते हैं, आप अपने आप को ही ले लीजिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ ये पूरे संसार के सुख है, अच्छे कपड़े, घूमना फिरना, अच्छा खाना, गपशप करना, गॉसिपिंग करना, और एक तरफ प्राणायाम, ध्यान, आसन, ये सब करके मुद्रा बंद करके साधना करना। अब अगर पुरुष ने 2 मार्ग में से जब अपवर्ग वाला मार्ग चुना, अब इनकी भी टेक्निकल नाम है श्रेय और प्रेय। प्रेय मतलब जो अच्छे लगते हैं भोगने में, कुछ भी स्वीट डिश खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, फ्राइड आइटम अच्छे लगते हैं ना, तो वो प्रेय है। लेकिन सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, रोजाना करना, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली वो लास्ट में सुख देगा, तो वो श्रेय कहलाता है। सपोज पुरुष ने श्रेय वाला मार्ग चुन लिया, उसने वर्षों तक साधना की, उसकी साधना सिद्ध हो गई और उसको अपवर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया। अष्टांग योग में उसने पहले यम नियम का पालन किया, फिर आसन किए, फिर प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों उसके सध गए। अब पुरुष क्या हुआ? मुक्त हो गया, मोक्ष मिल गया। तो प्रकृति का कार्य सब पुरुषों के आगे ये रखना है। तो एक पुरुष को सिद्धि हो गई तो ये नहीं प्रकृति नष्ट हो गई, लेकिन अगर सबकी हो गई है, सबका अपवर्ग हो गया, तो अब प्रकृति क्या करेगी? अपनी सारी माया समेट लेगी। ये हम कहते हैं ना, संसार माया है, प्रपंच है, हम तो यहाँ केवल यात्री हैं, केवल आए हैं, ये एक सराय है, जाना तो अपने घर है। तो क्या है? आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाती है, वो अल्टीमेट मोक्ष की स्थिति है। तो अब अगर इसका प्रतिसर्ग होगा, यानी आप कहें कि आप एंड करते हैं, क्लोज करते हैं, आपने ये तो सुना होगा ना,
आप अगर क्रिश्चियनिटी पढ़ोगे उसमें डूम्सडे होता है। आप अगर मुस्लिम व्यक्ति धर्म सुनोगे किसी व्यक्ति से तो वो कहते हैं कयामत का दिन, और हमारे यहाँ प्रलय का दिन, कि एक दिन फिर सब नष्ट होके वापस से नया ब्रह्मांड बनता है, वापस से ब्रह्मांड की संरचना होती है। तो वो जब अंत होगा, विलीन होगा, नष्ट होगा, खत्म होगा, तो किस क्रम से होगा? पंच महाभूत जाके पंच तन्मात्राओं में मिल गए, फिर इधर पंच ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां मन में मिल गई, मन ऊपर गया सात्विक में, तो तीनों प्रकार के ये अहंकार है, ये जाके महत में मिल गए, महत जाके प्रकृति में मिल गया, तो सारी माया खत्म। अब सब कुछ क्लियर है। और अगर प्रकृति को माया फैलानी है तो कैसे करेगी? प्रकृति आई, उससे महत आया, फिर उससे अहंकार आया, उससे तीनों प्रकार के ये तामसिक राजसिक सात्विक गुण आए, और फिर इन गुणों का भी विस्तार हुआ कि अब सात्विक गुण है, मन है, फिर उससे ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां आई, और तामसिक में ये सब आया। तो ये इस चार्ट को प्रॉपरली ऐसे लर्न करना कि जब ये ऊपर से नीचे आता है तो सर्ग होता है, क्रिएशन होता है। और जब पुरुष ने अपवर्ग पा लिया, अच्छी सी साधना कर ली और लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया और मुझे मोक्ष मिल गया, परम धाम मिल गया, मैं परमात्मा से एकाकार हो गया। भाई जीव और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं ना। हम कौन है? जीव है। परमात्मा कौन है? परमात्मा है, वो एक ही है। उससे अलग अलग अंश निकल के हम यहाँ बने हैं। हमने साधना की, हम जाके परमात्मा में मिल गए। हमारी साधना अधूरी है, हम यहाँ फंस गए। जैसे कोई व्यक्ति को बाजार माँ ने दवा लेने भेजा और वो बीच में रुक के तमाशा देखने लगा, और वो उस तमाशे में इतना मग्न हो गया कि घर पे वो दवा ले जाना भूल गया। तो एक हिंदी कहावत है ना, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन करने भेजा और कपास काटने लगे। तो ऐसा ही हमारे साथ है। हम जन्म लेके आए हैं। आप कितने भी संत महात्मा जो ये कथाएं भी करते हैं उनको सुन लो, यही कहते हैं ना, भाई आए तो ईश्वर भजन करने, लेकिन हम यहाँ कहाँ उलझ गए? संसार के इस व्यापार में उलझ गए। तो जब हम चैतन्य हो, जाग जाएं और फिर साधना करें, तो फिर प्रकृति का मायावाद खत्म, अपने आप को समेट लेगी। तो सर्ग और प्रतिसर्ग का क्या अंतर है? सर्ग यानी क्रिएशन, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो सर्ग है, और नीचे से ऊपर जब विलीन हो रहा है वो प्रतिसर्ग है। आई थिंक अब क्लियर हुआ ये चार्ट सबको अच्छी तरह से। ये सबको लर्न करना है, ये आज का टास्क है। इसको हाई प्रायोरिटी पे सब लर्न करके आएंगे कल। और आप लोग खुद इसको लिख लिख के देखिए ओरल सुनना अभी संभव नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बोलने में, लेकिन आप इसको 4 बार पढ़ के बिना देखे एक रफ पेपर पे लिखो, फिर उसको मैच करो, मैंने कितनी कहाँ मिस कर दिया, फिर वापस 4 बार पढ़ के उन गलतियों को सुधारो। आपको 10 मिनट्स लगेंगे, लेकिन ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब कोई चीज ये पेंडिंग मत रखो कि एग्जाम की डेट आएगी तब लर्न कर लेंगे। इन कंसेप्ट्स को अभी समझ लो, माइंड में साथ के साथ उनको क्रैम करते चलो। चलिए, अब हमने पढ़ा था बंधन और मुक्ति, बस 2 ही तो बात है। तो बंधन का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या है इसलिए बंध जाता है प्रकृति और पुरुष जाके प्रकृति के गुणों में, भोगों में। और मुक्ति क्या? विवेक ज्ञान। जिस दिन वो एकदम निद्रा से जागता है कि अरे मैं किस लिए आया था, तो उसको विवेक ज्ञान हो गया। फिर पुरुष क्या करेगा? अपने आप को वो प्रकृति से अलग कर लेगा कि मैं यहाँ भोग भोगने नहीं आया, मैं तो मोक्ष की साधना के लिए आया हूं। ये कैवल्य है। अब सांख्य दर्शन का क्या महत्व है? सांख्य दर्शन योग दर्शन की दार्शनिक नींव है। नींव यानी फाउंडेशन, ठीक है। मन, इंद्रियों और प्रकृति की ये स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। व्याख्या मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, किनको? मन को, इंद्रियों को और प्रकृति को। इसमें तर्क है और विश्लेषण है सांख्य में। अब योग पे आते हैं। जैसा मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया मैंने साइंस का, होम साइंस का, कोई भी सब्जेक्ट लो, थ्योरी अलग पढ़नी होती है, उसको प्रैक्टिकल अलग करना होता है। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं कि आपने सांख्य दर्शन पढ़ लिया, आपकी एक नींव बन गई। अब आपको ऊपर एक मंजिल खड़ी करनी है। अब आप योग में आइए कि साधना करेंगे तो जीवन परिवर्तित होगा। ये दर्शन है योग दर्शन। तो ये व्यवहारिक दर्शन है।
योग अनुभव का पक्ष है। देखिए सांख्य तो दर्शनात्मक है, सांख्य में तो केवल फिलोसफिकल बातें हैं, और उनको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करें वो कहाँ संभव है? योग में संभव है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। इसका उनका ग्रंथ है योग सूत्र। तो योग दर्शन का आधार क्या है? सांख्य दर्शन पे आधारित है योग दर्शन। पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण, क्लेश सभी सांख्य से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण और क्लेश, ये 4 शब्द है ना, सांख्य में आप पढ़ के आए हो। पुरुष और प्रकृति द्वैतवाद है, त्रिगुण सत्व रज तम 3 है इसलिए त्रिगुण, क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। अब देखिए ईश्वर की अवधारणा, तो एक अंतर मुख्य सब याद रखेंगे सांख्य और योग में। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, योग ईश्वर को मानता है। योग कहता है ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? क्या बात है, क्या स्पेशलिटी है ईश्वर की? अगर ये पूछे क्या विशेष बात है ईश्वर में कि वो अलग है और हम जीवात्मा अलग है? तो ईश्वर क्लेश से परे है, कर्म से परे है, विपाक से परे है और आशय से परे है। तो ये चारों शब्द आपके लिए बहुत नए होंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। क्लेश क्या है? जैसे कोई झगड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं ना, अरे क्लेश हो रहा है, वहां मत जाओ, वहां तो क्लेश होता है। तो ईश्वर क्लेश से परे है। अब 5 क्लेश है, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग यानी किसी में बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना। जैसे हमने एक कुत्ता पाला और उस पेट में इतना अटैचमेंट है कि हम बाहर भी जाते हैं तो उसको साथ ले गए, वो सोया या नहीं, भूखा तो नहीं है, दिन भर उठ उठ के उसकी चिंता, उसको पूरा एंटरटेन करना, नहलाना, मतलब ये राग हो गया। द्वेष मतलब अकारण, विदाउट एनी रीजन किसी से द्वेष रखना। कई व्यक्ति होते हैं बिना किसी कारण किसी से द्वेष। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का डर, मृत्यु से सब डरते हैं। एक कीड़ा भी अगर थोड़ी तेज हवा चलेगी तो जाके अपने बिल में छिप जाएगा। मृत्यु से सबको डर लगता है। तो मैंने 5 बताए थे। अविद्या इन 4 की जननी है। आगे वाले जो 4 है ना, उनकी भूमि कहाँ है? अविद्या में। अविद्या है इसलिए अस्मिता, अस्मिता यानी अपने स्वयं के होने का अभिमान। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। ईश्वर इनसे परे है, और हम जो सब जीवात्माएं हैं वो किससे ग्रसित है? इन 5 क्लेशों से। अब आप कहेंगे नहीं, हमें तो किसी से राग नहीं है, हम तो कोई पैठ रखते ही नहीं है, हमें तो द्वेष भी नहीं है, हम तो सबसे प्रेम करते हैं। अच्छा, अभिनिवेश तो है, मृत्यु से तो डर लगता है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो घटनाएं हुई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगा ही होगा ना, कहीं कुछ हो ना जाए, मॉक ड्रिल है, कहीं कुछ रियल में ना हो जाए, कोई मिसाइल ना आ जाए, सब डरते हैं। अभिनिवेश एक ऐसा डर है जिससे ज्ञानी जन भी मुक्त नहीं है, सब डरते हैं कैसी भी सिचुएशन हो। तो हम जीवात्माएं क्लेशों से ग्रसित है, और परमात्मा या ईश्वर जो है वो क्लेश से रहित है, पार है। कर्म, कर्म आपने लर्न किए थे कर्म योग के अनुसार, किए थे ना, अलग अलग विहित निषिद्ध कर्म हुए वैदिक ग्रंथों के अनुसार, फिर आपने योग दर्शन के अनुसार भी कर्म देखे थे। पूजा जी याद है योग दर्शन वाले कर्म? यस मैम। हाँ, कौन से हैं? शुक्ल कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण। वेरी गुड। योगी। हाँ, बिल्कुल सही बोले हैं। एक सुधार मैं बताना चाहूंगी, कृष्ण मत बोलो, कृष्ण बोलो, क्री। नीचे वो जो री रहता है ना ऐसे कर्व वाला, उसको क्री बोलो। अभी कई लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत गलत है, संस्कृत। कृष्ण, ठीक है, सही बोले आपने। वो जो 4 कर्म है ना, तो हम योगी जनों के भी कर्म है, मनुष्यों के भी है, लेकिन ईश्वर किससे परे है? कर्म से परे है। ईश्वर किसी कर्म से नहीं बंधा है। विपाक यानी कर्म फल का पक जाना। जब कर्म पक जाता है तो हमें उसका फल मिलता है। कभी कभी कोई किसी को बीमारी हो जाती है, हम कहते हैं अरे क्या हो गया आपको, ये तकलीफ कैसे हो गई, आप तो इतना कॉन्शियस है, योगासन भी करते हैं, तो कह देते ना अरे कोई कर्मों का फल है, कोई बुरे कर्म किए उसका फल है।
तो विपाक है वो कर्म, जब पक गया तो वो विपाक है। और आशय इंटेंशन से अर्थ ले ले अभी आप। तो ईश्वर इन सबसे परे है। ईश्वर ना क्लेश से बंधा है, ना कर्म से बंधा है, ना विपाक से और ना आशय से। ईश्वर बिल्कुल परे है इन सबसे, इसीलिए वो ईश्वर है, नहीं तो वो मनुष्य क्यों नहीं हो जाता। तो ये है ईश्वर की अवधारणा। योग दर्शन पढ़ोगे तो सांख्य से अलग करने के लिए केवल और केवल एक लाइन है, ईश्वर की अवधारणा। और ईश्वर कौन है? जो इन सबसे परे है। जीवात्मा कौन है? जो इन सबसे ग्रस्त है, यानी हम हैं। अपना उदाहरण ले लो, हम क्लेश से भी बंधे हैं, हम कर्म से भी बंधे हैं, और हम विपाक भी, हमारे पुराने कर्म पक रहे हैं तो हमें नया फल मिल रहा है, और आज जो कर्म कर रहे हैं फ्यूचर में उनका फल हमें मिलेगा। तो हम इन सबसे बंधे हैं और ईश्वर इनसे परे है। क्लियर? अब आ गए अष्टांग योग पे। योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण है अष्टांग योग माना जाता है। 8 है, इसमें से जो फर्स्ट 5 है वो बहिरंग है। बहिरंग क्या होता है? ये बॉडी के बाहर की बात है, और अंतरंग मतलब अंदर की बात है। अब जो यम नियम आसन, अब आप आसन करोगे तो बॉडीली करोगे ना, मतलब आपको कैमल पोज करने की कहा, आपको भुजंगासन, कोबरा पोज करने की बोला, तो आसन कैसे करोगे? बॉडी से ही करोगे। तो अभी तक आप बॉडी के लेवल पे सधरे हो। शुरुआत की आपने यम से। कोई भी साधना में आएगा तो पहले उसे कहेंगे आप यम का पालन कीजिए, आपको अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा को अपनाइए जीवन में, सत्य बोलिए, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और अपरिग्रह मतलब कुछ भी कलेक्शन नहीं करेंगे, बैड थॉट्स का, चीजों का कलेक्शन नहीं करना है। ठीक है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण, डेली अपने आप को इवोल्यूट करेंगे। आज मैंने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, मुझ में ये सुधार हो सकता है और बेटर हो सकता है, वो सब। तो ये जो 5 है ये यम कहलाते हैं। नियम क्या कहलाते हैं? अब यम समाज से रिलेटेड है, मतलब हमारी एक ये सोशल ड्यूटी है। नियम है पर्सनल, शौच यानी क्लीनिंग, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्लीनिंग, डेली जो नहाना, कपड़े साफ रखना, घर साफ रखना, मन साफ रखना, तो ये पर्सनल है। देखिए, ये हम किसी और के लिए लाइबल नहीं है। ठीक है? हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम क्यों नहीं नहाए। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद शुद्ध रहें। संतोष, ये बहुत ही एक अच्छा गुण माना जाता है, संतोष रखना, कि जो प्राप्य है वही पर्याप्त है, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना। तप करना, और स्वाध्याय मतलब अपना खुद का सेल्फ स्टडी करना, खुद को देखना। और ईश्वर प्रणिधान मतलब अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। आप खुद को नहीं, मीन्स अपनी डेली एक्टिविटीज को, कि रात को सोने से पहले मैंने पूरे दिन की एक्टिविटीज आंखें बंद करके याद की, और मैंने ईश्वर से कहा कि मेरे सब कर्म आपको मैं समर्पित करती हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे जो करवाना चाहे, मैं आपका एक टूल हूँ, आप करवाइए मुझसे। तो मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, सरेंडर टू गॉड, पूरी तरह से ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये सब मेरे पर्सनल है। देखिए, व्यक्तिगत शुद्धि लिखा ना, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। तो ये 5 चीजें जो है ये व्यक्तिगत शुद्धि है, और ऊपर जो 5 है ये सामाजिक शुद्धि है। ये हम समाज के लिए लायबल हैं, और ये हम अपने आप के लिए लायबल हैं। तो अगर जिस साधक ने यम नियम का अच्छी तरह से पालन कर लिया, तो उसमें इतनी योग्यता आएगी कि वो आधा 1 घंटा आराम से आप उसको किसी आसन में बिठा लीजिए। पद्मासन में बैठने को कहा, आधा घंटा वो साधक बैठ के पूरे ध्यान से सुन सकता है, इधर उधर की कोई बातें मन में नहीं, बॉडी एकदम स्थिर है, सुखदाई बैठा है, वो पूरी उसकी चेतना सक्रिय है। ये आसन है, शरीर स्थिर है। कई बच्चे होते हैं ना, क्लासरूम में पढ़ते हैं और पाँव हिलता रहता है, किसी का हाथ हिल रहा है, कोई पेन से यूं 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 उसको क्लिक किए जा रहा है, कैप खोल रहा है, तो टीचर वहीं समझ जाते हैं कोई ध्यान नहीं है इसकी बॉडी यहाँ है, माइंड कहीं और है, और वो जो उसकी जो भी चेतना है ना वो ड्रेन हो रही है, सारी शक्ति भूमि में जा रही है।
तो ये आसन का अभ्यास बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, आप में से कोई कहे कि हम तो सीधा प्राणायाम करेंगे, तो इतना आसान नहीं है। बैठ के और लगातार आधा घंटा प्राणायाम में डूबना एकदम से संभव नहीं है। अगर आपने यम नियम का पालन नहीं किया, आसन का पालन नहीं किया, तो प्राणायाम नहीं सधेगा। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपके कोई सीढ़ी है और आप डायरेक्ट 4th सीढ़ी पे पांव रख दो कूद के। बच्चे तो कई बार बचपन में कूदते हैं इधर उधर, लेकिन गिरने का कितना डर रहता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो यम का पालन करेंगे, नियम का करेंगे, तो अपने आप आसन सिद्ध होगा, शरीर स्थिर रहेगा, हिलना डुलना सब बंद हो जाएगा। आसन अच्छी तरह सिद्ध हो गया तो प्राणायाम में मन लगेगा, प्राणायाम का एक आनंद आएगा। आप हर समय श्वासों को महसूस करने की स्थिति में रहोगे। तो प्राण अगर संतुलित हो गए तो इंद्रियों का संयम भी हो जाएगा, इंद्रियां अपने कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे कछुआ होता है, खतरे का आभास होते ही वो तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है, खोल में छिप जाता है, प्रत्याहार कर लेता है ना वो। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वो चीज आ जाएगी। हम किसी की बुराई कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो एकदम से हम अलर्ट, नहीं मुझे नहीं करनी, ये तो बहुत गलत चीज है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। फिर हम कोई बहाने नहीं करेंगे कि अरे हम तो सिंपली बात कर रहे हैं, सब करते हैं, इतना उतना तो चलता ही है, नहीं तो फिर बात ही क्या करें, टॉपिक ही क्या है। तो हमें इंद्रिय संयम आएगा। कब आएगा? अगर हमारा प्राणायाम ठीक से होने लगा, तो जो सांसारिक चीजें हमें आज लुभाती है वो हमें बुरी लगने लगेगी, हम उनसे दूर भागेंगे। फिर कोई ऐसी कंपनी दिखेगी तो हम उससे डिटैच हो जाएंगे, हम जो अहितकर भोजन है उससे दूर हो जाएंगे, वो सब चीजें होगी, संयम आएगा। तो इंद्रियां कौन सी है? पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, यही तो भटकाती है। प्राणायाम करने से प्रत्याहार हो जाता है, एकदम संयम आ जाता है। अब ये 5 बाहरी चीजें हैं, जब ये सधेगी ना तब इंटरनल लेवल पे जाएंगे, अंदर के लेवल पे जाएंगे। आज कई जगह हमें सुनने में आता है ना, मेडिटेशन क्लासेस चलती है, इतना पे कर दो, इतने दिन का पैकेज है, आपको मेडिटेशन करवाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, क्या करवाएंगे वो? ये अपनी खुद की पूंजी होती है, कोई किसी को करवा ही नहीं सकता। ध्यान कब सधेगा? जब बहिरंग योग अच्छा कर लोगे तो अपने आप पहले आएगी धारणा। धारणा मतलब एकाग्रता, जो काम किया विथ फुल कंसंट्रेशन। इवन यू आर कुकिंग चपाती, वो भी आप इतने फोकस के साथ बनाओगे कि उसका भी एक अलग स्वाद होगा। आप कुछ लिखोगे, पढ़ोगे, 1 घंटा यहाँ सुन रहे हो, तो एक अलग सी एकाग्रता आएगी। तो जो स्टूडेंट जितनी एकाग्रता से सुनेगा उसका रिवीजन टाइम उतना ही कम होगा, और जो यहाँ बॉडीली बैठ के भी ब्रेन इधर उधर, तो उसको उतना ही रिवीजन ज्यादा चाहिए। तो बहिरंग योग सधेगा तो अंतरंग पे आएंगे, अंतरंग में सबसे पहले धारणा आएगी। धारणा जिसकी सध गई वो ऑटोमेटिकली ध्यान करेगा, उसको कोई मेंटर की जरूरत नहीं है कि आप मुझे ध्यान करवा दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा या कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप बैठेगा, एक निश्चित समय पे वो अपना ध्यान में डूबेगा, पूरा उसका आनंद लेगा। और जब ये ध्यान सध जाएगा, चेतना इतनी जाग जाएगी, तो वो समाधि की तरफ बढ़ जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा उसे। तो ये योग की यात्रा है, अष्टांग योग बहुत इंपॉर्टेंट है। योग के विद्यार्थी हैं तो ये पता होना चाहिए, एक एक चीज अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, इसके कंसेप्ट, अंतरंग बहिरंग सीक्वेंस होनी चाहिए याद। एकदम से पूछ ले अंतरंग योग बताइए, तो ये नहीं सीक्वेंस है 1 2 3 याद करें, बिल्कुल धारणा ध्यान समाधि इनके अर्थ मैम, होने चाहिए। हाँ, पंच तन मात्राएं कौन सब बताए थे? पंच तन्मात्रा अभी कैसे याद आई आपको? हम तो वो योग हम पढ़ रहे हैं, आप सांख्य की बात कर रहे हो। हाँ, कल पढ़ रहे थे ना मैम, तो अभी जैसे आया था ना उसमें, तो तभी से हम रखे हैं दिमाग में, भूल जाएंगे फिर। अच्छा, आप अभी बताना चाहोगे? नहीं मैम, क्या है वो पंच तन मात्राएं कौन सब है? अच्छा, अभी आपको वो क्लियर नहीं है? नहीं, बस नाम मैम। पूजा जी बोलिए, पंच तन्मात्राएं। यस मैम। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। देखो, पूजा जी ने उस दिन भी बताया था, शब्द उन्होंने यहाँ ऐसे इशारा करके याद कर लो। पूजा जी क्लियर करो इनको वापस एक बार। शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध। शब्द यानी बोलना, स्पर्श यानी छूना, रूप यानी रूप, देखना। शब्द तो स्पर्श इसमें हो, अग्नि, रस, हाँ, अग्नि तत्व हो गया ना, नाभि पे हाथ रख लो तो याद रहेगा। और जल रस कहाँ होता यानी है? जल, उससे नीचे। गंध, पत्र। और गंध, तत्र गंधवती पृथ्वी। Yes, चलिए आगे बढ़े। क्लेश का सिद्धांत, 5 क्लेश की बात हुई थी ऊपर। हम क्या हैं? क्लेश से बंधे हुए। और क्लेश से परे कौन है? ईश्वर। ठीक है। तो वो 5 क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है। ये इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं ना। मैंने राग में एक पेट का एग्जाम्पल दिया, द्वेष दिया, अभिनिवेश के कीड़ा भी होगा तो वो डरेगा, अगर कहीं भी कोई हलचल हुई है तो जान बचाने की सब कोशिश करेंगे। तो ये है पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ईश्वर इनसे परे है और जीवात्मा इनसे बंधा हुआ है। यही दुख और बंधन का मूल कारण है। अब लक्ष्य क्या है? कैवल्य। एक शब्द में बोले कि क्या लक्ष्य है योग का? कैवल्य। पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, प्रकृति के गुणों को छोड़े, ना मुझे सत्व में जाना है, ना राजस में जाना है, ना तमस में, तो फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो उसके जीवन में शांति भी होगी, संतुलन भी होगा, स्वास्थ्य भी उसका अच्छा होगा और उसको आत्मबोध होने लगेगा। ठीक है। तो सांख्य आपने पढ़ा थ्योरी, योग आप करेंगे प्रैक्टिकल। कहाँ से शुरू करेंगे? यम नियम से। फिर अपने आप आगे आपको आसन अच्छे लगने लगेंगे। आसन में आप अगर आधे घंटे आप अगर पद्मासन में बिना हिले बैठ पाते हैं तो समझ लीजिए अब प्राणायाम की तैयारी है। और आप एक जगह बैठ के 20 मिनट तक बिना थके नाड़ी शोधन कर लेते हैं तो समझिए अब आपकी चीजें सही होगी। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई एग्जाम क्लियर करना है या कुछ और करना है वो सब कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है। अष्टांग योग कल सब याद करके आएंगे। अब देखिए पुरुष प्रकृति का अंध पंगु सिद्धांत। पुरुष और प्रकृति का रिलेशन लग रहा होगा क्या है, कैसे है। हालांकि पूरा 1 घंटा हमने परसों इस पे चर्चा की थी, लेकिन इसको और हम थोड़ा क्लियर ऐसे करेंगे कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल, परमानेंट, जो हमेशा रहे, जो खत्म ना हो, पर इनके गुण अलग अलग हैं। तो इनकी तुलना किससे की है? एक ये समझाने के कंसेप्ट है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। एक समझाने के लिए दर्शन के क्षेत्र में ये उदाहरण चलता है, पंगबंधन न्याय। उसको ऐसे कहते हैं कि पुरुष है पंगु, लंगड़ा, आंखें तो है, देख सकता है सब तरफ, लेकिन वो चल नहीं सकता उठ के। तो पुरुष चेतन है, दृष्टा है, साक्षी है, खुद कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसको अपने स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होता है। तो प्रकृति के कार्यों से क्या है? बंधा हुआ है, बॉन्ड है, बंधन में है, वो प्रकृति पे डिपेंड है। तो पुरुष पंगु है। अब जिसके पांव नहीं है, चल नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं डिपेंड तो है ना कि भाई मुझे यही सब चीज ला के दो, वैसा। और प्रकृति क्या है? वो अंधी है। प्रकृति चल फिर सकती है, वो सब चीजें पुरुष को ला के देगी, वो सब कर सकती है, लेकिन वो अंधी है, आंखें नहीं है उसके, तो उसको रास्ता नहीं पता। पांव तो है पर मुझे जाना कहाँ है ये नहीं जानती है प्रकृति, क्योंकि वो जड़ है, अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं है। डायनामिक है, काम भी करती है, पर चेतना वाली बात नहीं है उसमें। तो वो खुद अपनी दिशा नहीं देख सकती कि मैं उठ, पांव तो है मेरे, बट मैं जाऊं कहाँ, किस दिशा में जाऊं, सब तरफ सब खुला है, किधर जाऊं। तो अब क्या हुआ? दोनों का बॉन्डेज हो गया। तो प्रकृति अंधी, पुरुष पंगु। अब दोनों ने कहा कि चलो हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, लेकिन अगर वो लंगड़ा अंधे के कंधों पे बैठ गया तो दोनों मिलके यात्रा कर सकते हैं कि चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, उधर उधर उधर, राइट होना, लेफ्ट होना, वहां टर्न लेना, वहां पे इस तरह से यू टर्न लेना, फिर टी पॉइंट आएगा, ये सब वो बता रहा है। तो दोनों मिलके यात्रा कर सकते हैं ना। तो प्रकृति पुरुष के सहयोग से सृष्टि करती है और पुरुष प्रकृति के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोनों एक दूसरे के सहायक बने, दोनों का काम चल गया। तो इस तरह सृष्टि चलती है। सृष्टि कैसे चलती है?
पुरुष और प्रकृति मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो सृष्टि चलती है। तो इस उदाहरण से ये बात समझ में आ गई। ये ऐसा कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा है, ये केवल दर्शन क्या है सामान्य विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, तो ये एक न्याय बना दिया गया, पंगबंधन न्याय एक्सप्लेन करने का एक बेटर तरीका बना दिया गया। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर हो गई दर्शन शास्त्र की। अब बात करें कैवल्य मोक्ष की। अब पुरुष को क्या है, विवेक हो गया, ये उसको ज्ञान आ गया कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन पुरुष हूं। मैं क्या करने आया था, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये कपास क्यों ओट रहा हूं, मैं तो हरि भजन करने आया हूं। तो जिस दिन उसे ये आभास हो गया वो उठ खड़ा होगा और फिर वो अपना आत्म साक्षात्कार कर लेगा, अपने आप को पालेगा, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेगा। इसी को कैवल्य कहते हैं। तो इस अवस्था में प्रकृति अपना कार्य बंद कर देती है। अब उसको पुरुष को सत्व रज तम गुण देने की जरूरत नहीं है, उसको भोग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पुरुष अपवर्ग की तरफ चला गया, वो प्रकृति के भोग नहीं भोगेगा। तो प्रकृति बंद करेगी उसको वो सब अवेलेबल करवाना और पुरुष अपने शुद्ध रूप में स्थित हो गया। ये मोक्ष है। तो देखिए ये साधना मोक्ष की साधना है, इसलिए सांख्य थ्योरी के रूप में पढ़ना है और प्रैक्टिकल करना है योग का। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। दोनों के बैलेंस से हम साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज ये अज्यूम करूं सांख्य और योग का आप अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने की नोट्स। और देखिए ये कंसेप्ट्स तो दिमाग में रखने की बात है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से, मैंने परसों भी कोशिश की थी, आपको एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया कि घर में हम बहुत सारी लाइट्स लगा लेते हैं, लेकिन जब तक हमने कनेक्शन ही नहीं लिया इलेक्ट्रिक बोर्ड से तो इतनी सारी दिखावटी लाइट्स होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वैसे ही प्रकृति है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर वो कनेक्शन ही नहीं है, पुरुष ही नहीं है, तो फिर सृष्टि होगी कैसे। और जिस दिन फिर पुरुष को भान हो गया कि मुझे भोग में नहीं अपवर्ग में जाना है, भोग को त्यागना है, भोग में नहीं फंसना है, तो वो अपवर्ग को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये सांख्य और योग दर्शन की थ्योरीज है। तो इनके आप अच्छे से रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाइए। कुछ कंफ्यूजन है अभी पूछिए, कल पूछ लीजिए। अच्छे से पढ़ के आएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी ना। अब सैटरडे का जो भी पेंडिंग वर्क है वो और आज वाला ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। ये हम लोग कर चुके हैं योग अभ्यास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेने वाले हैं ये सारे जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये हमने केवल पॉइंट्स लर्न किए थे, हेडिंग्स की थी। आज हम इनको समझेंगे अच्छी तरह से। काफी इजी है, भी समझ में आ जाएगा। देखिए हर शब्द की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती है ना। तो संस्कृत के ज्ञ धातु से आया है ये। संस्कृत में जो भी वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, उसको धातु कहते हैं बेसिकली। तो ये ज्ञ शब्द से उत्पन्न हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य हमेशा एक ये पंक्ति बोलते थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जो जगत हमें दिख रहा है ये झूठा है। मिथ्या मतलब झूठा है, ये माया है, ये आवरण है, ये हमें ललचा रहा है, फंसा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हमें अपने लक्ष्य से भटका रहा है। एग्जाम्पल लीजिए, एक बच्चा है, 10th का एग्जाम है, पेरेंट्स ने मोबाइल दिलवा दिया कि ठीक है कोई ऑनलाइन कोचिंग ये ले लेगा, कुछ गूगलिंग करके एक्स्ट्रा मैटर देख लेगा, लेकिन बच्चा सारे समय रील्स एंड वीडियोस, क्रिकेट मैच देख रहा है उसके ऊपर। फिर एक दिन अचानक उसको भान होता है कि मैं कहाँ फंस गया, पेरेंट्स ने तो मुझे इस पर्पस से चीज़ दिलवाई थी, मुझे तो 10th का एग्ज़ाम देना है, वो मेरा लक्ष्य है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सत्य है केवल ब्रह्म, और ये सारा जगत मिथ्या है। ये सब रिलेशंस, हमारी हैबिट्स, ये सारी सुविधाएं, ये सब बांधने वाली चीजें हैं, ये सब मिथ्या है। तो वेदांत दर्शन को ज्ञान योग से संबद्ध मानते हैं।
तो वेदांत दर्शन जो है ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी का, या कहे रचयिता तो महर्षि बादरायण हैं, पर इसके ऊपर सबसे ज्यादा इसके अगर काम करने वाले कहें, फॉलोवर कहें, तो वो आदि गुरु शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जी। उनको नव्य वेदांती भी कहते हैं, क्योंकि वेदांत दर्शन पे बहुत काम किया स्वामी जी ने। तो वेदांत दर्शन को किससे? ज्ञान योग से संबद्ध मतलब रिलेटेड माना जाता है। अब ज्ञान योग के 2 साधन हैं, बहिरंग एक तो और एक अंतरंग है। बहिरंग में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 हैं। और षट संपत्ति, षट शब्द आया मतलब 6। अब आज इनको डिटेल में पढ़िए आप, इनके क्या अर्थ हैं। लर्न तो आप कर ही चुके, अब देखिए। तो ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध होना किसी बात का, अनुभव होना, कुछ एक्सपीरियंस करना, विद्या और प्रकाश। तो ज्ञान क्या करता है? अविद्या का नाश करता है। अविद्या हटेगी तो क्या होगा? प्रकाश होगा। अंधकार किसका होता है? अज्ञान का। कोई चीज मुझे नहीं पता तो मैं अंधकार में हूं, और जब मुझे ज्ञान हो गया तो मैं प्रकाश में हूं। तो ज्ञान योग हमें क्या करवाता है? योग यानी जोड़ना, मिलाना। तो जब ज्ञान से हमारा योग हो गया तो हम जानने लगेंगे, हमें बोध होगा, हमें अनुभव होगा, हमें विद्या प्राप्त होगी, प्रकाश की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान का अर्थ केवल नॉलेज नहीं है। ये नहीं कि मैं डिबेट कर सकती हूँ, मैं लेक्चर दे सकती हूँ, मैं बुक लिख सकती हूँ। अगर मैं खुद को फील नहीं कर सकती तो फिर बाकी सब बातें बेकार है। मैं स्टेज पे खड़ी होके और पॉलिटिशियंस की तरह बड़े बड़े कोई लेक्चर दे दूँ, इसकी उसकी बुराइयां, समीक्षा, बहुत कुछ कर लूँ, देखो इतना उतना, बहुत बातें। लेकिन अगर आत्मानुभूति नहीं है, आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को नहीं जाना, तो फिर वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का अर्थ केवल किताबें रट लेना नहीं है। कबीरदास जी की लाइनें याद है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता, आत्म अनुभूति होनी चाहिए। तो अज्ञान दुखों का मूल कारण है। जितने भी दुख है उसका कारण अज्ञान है। मेरा घर, मेरी कार, मेरा बच्चा, सास बन गए तो मेरा बेटा बहू के ज्यादा करीब कैसे हो जाए, मेरा है, मेरापन कितना दुख देता है। और महिलाओं को तो विशेष रूप से मैपन रखना ही नहीं चाहिए। जिस घर में जन्म लेके हम बड़े होते हैं वो भी छूटता है हमसे, इसलिए मैपन ज्ञान योग यही छुड़वाता है। ज्ञान योग अगर पढ़ोगे ना तो वहां ये पता लगेगा कि अज्ञान ही दुखों का मूल कारण है। तो हम तो सोचते हैं हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली हम अज्ञान में जी रहे हैं, और जितने भी दुख हैं उसके रूट में ये अज्ञान है। तो ज्ञान से ही दुखों से मुक्ति मिलती है। अब जिस दिन ज्ञान हो गया, रियलाइजेशन हो गया कि वी आर जस्ट ट्रेवलर्स, वी आर स्टेइंग हियर ओनली, ये मेरा घर नहीं है, ये ईंट पत्थर का घर है, मैंने इसको फीलिंग्स जरूर दी है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये छोड़ना है। जैसे पेरेंटल होम छोड़ा वैसे ये भी छूटेगा। तो ये अगर ज्ञान हो गया तो सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जब साधक ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष की ओर बढ़ता है, ज्ञान को आधार बना लिया और उसने अपना टारगेट क्या रखा? मोक्ष, तो वो मार्ग क्या कहलाता है? ज्ञान योग कहलाता है। अब श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही अच्छा एक श्लोक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। 4th अध्याय का 38वां श्लोक है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, यानी सबसे अधिक पवित्र कुछ करता है तो वो ज्ञान है। ज्ञान रूपी अग्नि में शुभ और अशुभ सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। अब ज्ञान योग के बहिरंग साधन देखिए। विवेक यानी बुद्धि का एक बहुत परिष्कृत रूप कहें, या ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति का जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, उसको डिवाइड डिटैच करना, ये पता करना आ गया कि ये ईश्वर है, ये जीवात्मा है और ये प्रकृति है। और ये ऐसा है कि मुझे प्रकृति के भोग में नहीं फंसना है,
मैं जीवात्मा हूँ, मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तो मुझे परमात्मा की तरफ बढ़ना है, अपवर्ग लेना है। ये समझ अगर आ गई, ये नॉलेज आ गई, तो वो विवेक है। वैराग्य क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से मोह मुक्त हो जाना, कोई मोह नहीं रखना, ये वैराग्य है। षट संपत्ति देखिए, शम यानी मन का शमन होता है। ये पहले भी हमने जब शॉर्ट में लर्न किया था ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा अर्थ बताया था आपको। दम होता है, इंद्रियों का दमन होता है, जैसे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। लाइक मुझे कुछ फ्राइड खाने की इच्छा है, समोसा खाने की इच्छा है, फिर मुझे याद आया नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं होता है, बहुत नुकसान करता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है, तो मैंने दम कर लिया। शम यानी मेरे मन में कोई भाव उठा, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्यों किसी की परवाह करनी है, मुझे तो अपना भजन पूजन, अपनी साधना करनी है। तो मैंने अपने मन को समझा लिया, तो वो शम किया है मैंने। तो दम मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना। यस, हैंड रेज किया किसी ने? यस मैम। हाँ मैम, बोलिए। शमन हमारी मन की इच्छाओं का हुआ। बिल्कुल मन की इच्छाओं पे अंकुश लाना शमन, और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की इच्छाओं को कंट्रोल करना दमन। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसीलिए ये समोसा वगैरह का एग्जाम्पल देती हूँ कि हम थोड़ा सा इनको रिलेट करके याद रख सके। तो ये याद रखने का तरीका है, छोटे छोटे एग्जाम्पल। तो शम है मन का शमन, और दम है इंद्रियों को। वैसे तो दमन होता है दबाना, एकदम से दबा दिया कि इच्छा हुई कि खाया जाए, कुछ फ्राइड खाएं, रसगुल्ला खाएं, सर्दी है तो भी आइसक्रीम खाने का मन है, लेकिन उसी वक्त उस इच्छा को दबा दो, तो वो दमन है। तो ज्ञानेंद्रियां मेरी खाने के लिए एक्टिवेट हो रही है, तो क्या मेरी टंग बोल रही है ना, तो मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, इसलिए वो दम है। उपरति मतलब अनासक्त रहना, उपरत हो जाना, हट जाना, डिटैच हो जाना। कर्म फल का त्याग, कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, लेकिन रिजल्ट जो होगा अच्छा होगा, मुझे उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेनी है। एक तो तरीका है, आप लोग आराम से यहाँ पढ़ रहे हैं, साथ साथ रिवीजन तैयारी सब कर रहे हैं। कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत स्ट्रेस में, कि अब तो एग्ज़ाम है, 1 मंथ बाद तो फॉर्म भरना है, और पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कैसा पेपर आएगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरा तो रिवीजन भी नहीं हो रहा, मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती, तो क्या है, कर्म फल में फंस गए आप, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, सब बोलेंगे एग्ज़ाम का फॉर्म भरा और मुझे तो कैसी भी हालत में एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है। अब आप कर्म फल में फंस गए हो, आप मेहनत तो नहीं कर रहे और उस डे की सोच रहे हो जब एग्ज़ाम होगा। तो कर्म फल से जब बंध गए तो फिर आप तकलीफ में हो। और आप अगर उपरत हो गए, उपरति, उपरति मतलब डिटैच हो जाना, अटैचमेंट नहीं रखना, कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, डेली मैं क्लास कर रही हूँ, अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ, मेरे नोट्स रेडी हैं, रिवीजन हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, बाकी भगवान की इच्छा, सरेंडर कर दिया मैंने, तो अब मैं उपरत हो गई। उपरति, रति मतलब अटैचमेंट, उपरति मतलब अलग हो जाना, उसको हटा लेना, उपरत हो जाना, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, कि मैंने मेरा काम बहुत अच्छे से किया है, अब भगवान आप जाने। भले ये पढ़ाई का है, गृहस्थी में है, कि हम घर में अगर 4 बहुएं हैं तो ये झगड़ा है, उसने ज़्यादा, मैं ज़्यादा करती हूँ, वो कम, कुछ नहीं, मैंने अपने हिस्से का सब अच्छा किया है, अब कोई संतुष्ट है तो ठीक है, भगवान देख रहे हैं, हे ईश्वर मैं अपने कर्म आपको समर्पित कर रही हूँ। तितिक्षा का मैंने सीता माता का एग्जाम्पल दिया था, और वो अगर याद रख लोगे तो तितिक्षा शब्द कभी नहीं भूलोगे। धैर्य पूर्वक द्वंद्वों को सहन करना, मतलब द्वंद्व सबके जीवन में आते हैं, सीता माता जैसी राजकुमारी उनके आए, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हर तरह के द्वंद्व आते हैं, तो उनको एक तो सिंपली सहन कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक शिकायत, देखो कितना स्ट्रगल किया, बहुत, मेरा तो इतने साल से स्ट्रगल चल रहा है, कोई एंड नहीं, कुछ पता नहीं, ना कोई क्रेडिट देता, कोई तारीफ भी नहीं करता, तो मतलब अभी हम तितिक्षा के लेवल पे नहीं आए हैं। तितिक्षा मतलब आदर्श सहनशीलता। एक तो होती है सहनशीलता, कि वो बहुत सहनशील स्त्री है, या वो पुरुष बहुत सहनशील है, पत्नी इतना क्लेश करती है पर वो
हमेशा प्रसन्न मुस्कुराता हुआ। तो एक तो है सिंपल सहनशीलता, एक है धैर्य पूर्वक। कोई भी द्वंद आया, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, कैसी भी स्थिति आई, उसको धैर्य और प्रसन्नता के साथ सहन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना, अपने लक्ष्य पे टिके रहना, लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं करना, वो तितिक्षा है। श्रद्धा तो बहुत साधारण सी बात है, सबको पता है, हम रोजाना में बोलते भी हैं इस शब्द को, कि हम जैसे हम कहते हैं मेरी रामचरितमानस पे बहुत श्रद्धा है। तो कोई भी प्रमाणित ग्रंथ है या गुरु है, उनके ऊपर अटूट निष्ठा और विश्वास। ये ऐसा नहीं आज तो मैं उस आश्रम गई, वहां ले ली मैंने दीक्षा, आज मैं विपश्यना करने लगी, ध्यान का अभ्यास, कल मैंने जाके वहां किसी और गुरु बना के दीक्षा ले ली। एक गुरु, एक ग्रंथ, जो भी अपना इष्ट है, अटूट निष्ठा और विश्वास। ये नहीं कि ये लो तुमने तो ये मैंने मांगा था, इतना प्रसाद भी बोला, ये काम नहीं किया, चलो हम नहीं आएंगे अब तुम्हारे मंदिर। वो सब नहीं होता है। श्रद्धा मतलब बिल्कुल अटूट, जो टूटे नहीं, वो निष्ठा और विश्वास, हर हाल में विश्वास, अपने ईश्वर का हर विधान स्वीकार करना कि मेरे लिए जो मेरे प्रभु ने चुना वो बेस्ट है। समाधान क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, माइंड को कंसंट्रेट करना, एकाग्र करना, लक्ष्य से विचलित नहीं होना, संकल्पित होकर चित्त को ब्रह्म में मन को एकाग्र करना, संकल्प लेना और पूरी तरह से अपने चित्त को ब्रह्म में और एकाग्र कर देना अच्छी तरह से। मुमुक्षुत्व क्या है? लिबरेशन, एस्पायरेशन, मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। केवल इच्छा नहीं, प्रबल, मतलब अब कुछ दिख ही नहीं रहा, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की गहरी आकांक्षा। एक छोटी सी कहानी मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, उसकी बहुत तारीफ भी करती हूँ, तो मैं आपको सुनाती हूँ शॉर्ट में। एक बार शिष्य ने पूछा कि गुरुजी भगवान कब मिलते हैं? गुरुजी ने कहा चलो मेरे साथ। नदी के वहां ले गए और वहां ले जाके शिष्य के बाल पकड़े और पानी में डुबो दिया मुंह। कुछ सेकंड्स तक अंदर रखा। शिष्य तड़प रहा है, हाथ पांव हिला रहा है। फिर उसे कुछ समय बाद छोड़ा, ऊपर उठा के कहा कि क्या लग रहा था? कहा गुरुजी बस ऐसे लग रहा था सांस आ जाए, सांस के लिए इतनी तड़प, इतनी ज्यादा। तो कहा बेटा जिस दिन भगवान को पाने के लिए इस तरह तड़प लोगे उस दिन भगवान मिल जाएंगे। वो मुमुक्षुत्व है कि मोक्ष पाने की इतनी प्रबल इच्छा कि फिर कुछ और याद नहीं रहे। अभी हम सब लोग इस ग्रुप में मेल मेंबर नहीं है, तो हम घर में खाना भी बनाते हैं और भी बहुत काम होता है, गृहस्थ हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर एक लगन लगी है कि एग्जाम वाले दिन बेस्ट परफॉर्म करना है, तो मतलब एक प्रबल इच्छा है और हम पूरी तरह से वहीं डेडिकेट हो गए हैं। तो एक लक्ष्य बना के उसके प्रति पूर्ण समर्पण, उसके प्रति पूर्ण मेहनत, वो मुमुक्षुत्व। ये है ज्ञान योग के बहिरंग साधन। अब हम पढ़ेंगे अंतरंग साधन। 3 साधन हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के प्रत्यक्ष साधन। तो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? श्रवण, सुनना। तो सुनना केवल ये नहीं कि हाँ कोई म्यूजिक है सुन लिया, ऐसा नहीं। वेदांत और गुरु से आत्म तत्व का सुनना, आत्म तत्व की बात, आत्मा क्या है। जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, आत्मा न जन्म लेती है, अजन्मा है, अशरीरी है, इसे वायु सुखा नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता, वो सब, अग्नि जला नहीं सकती। तत्वमसी जैसे महावाक्यों का ग्रहण, तत्वमसी, तत्व त्वम असि, तुम वही हो, मतलब तुम भी ईश्वर ही हो। ये वेदांत की बातें हैं, इनका श्रवण करना। अब आप देखो, बहुत डीप मत जाओ, अभी ज्ञान योग को ऐसे समझो। श्रवण मतलब आप डेली क्लास कर रहे हो, यहाँ आप सुन रहे हो, ये काफी नहीं है। 1 घंटा मैं फ्रिक्वेंटली बोलती हूँ, आप सुनते हो। अब कोई मैं जया किशोरी जी तो हूं नहीं कि मैं प्रवचन दे रही हूँ और आप लोग सुने और उसको भूल जाएं। नहीं, आपको उस पर मनन करना है। सोने से पहले सोचना आज क्या टॉपिक लिया था, सिलेबस का कौन सा पॉइंट डील हुआ था, उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, उस पर गहराई से चिंतन करना। फिर सुबह उठते ही एक ध्यान फिर लेना कि कल मैंने जो 7 से 8 क्लास ली थी वहाँ क्या टॉपिक चला था, क्या क्या कवर हो गया सिलेबस से अब तक, क्या करना है।
कितना मुझे आज लर्न करना है, मुझे नोट्स लिखने हैं, उसके ऊपर आपने मनन किया। अब आप यहाँ इतनी बातें सुनते पढ़ते हैं योग दर्शन की, सांख्य की, और भी आसन, प्राणायाम, अष्टांग योग, उसमें से आप पालन कितना करते हैं? कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता लगा कि प्राणायाम डेली करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मुझे आसन की आदत रखनी है, तो आप उसको थोड़ा सा पालन करने की कोशिश कि चलो हम रोजाना 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें। चलो हमारी बॉडी वो अलाउ नहीं करती, कोई और लाइट आसन कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, नाड़ी शोधन कर लें, अनुलोम विलोम ही कर लें। चलो, तो आपने फिर उसका पालन किया। तो देखिए, श्रवण यानी सुनना, मनन यानी उसके ऊपर गहराई से विचार करना, और निदिध्यासन मतलब उसको यूज में लाना, आदत में लाना, डेली उसको प्रयोग करना। ठीक है, अभी ये नीचे के सेंटेंस में आपको बता दूंगी, ये वेदांत के बहुत गहरे वाक्य है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। आप लोगों का ना तो किसी का वीडियो ऑन है, आप मुझे दिख भी नहीं रहे, तो मैं ये अज्यूम ही नहीं कर पा रही आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं इनको नहीं पढ़ूंगी अभी। आप लोग मुझसे इतना सा कमिट करो कि आप श्रवण मनन निदिध्यासन को ऐसे याद रखोगे कि 1 घंटा आपने मुझे सुना है 7 से 8, उस पे आपको सोने से पहले मनन करना है, सुबह उठते ही मनन करना है, और कल दिन में एक बार फिर मनन करना है। और फिर निदिध्यासन क्या होगा कि आप कुछ तो करो, भले कोई आसन करो, भले कुछ प्राणायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, वो होगा निदिध्यासन। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें। तो श्रवण मनन निदिध्यासन आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है, अभी इन वाक्यों को जाने दो, मैं एक दिन फिर वापस समझा दूंगी। जिस दिन मुझे लगे आप लोग श्रवण मनन निदिध्यासन सही समझ गए, तो मैं ये सब वेदांत के जो वाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, पूरा वेदांत दर्शन पढ़ लेंगे, हम कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर? थम्स अप कीजिए सभी, अग्री? तो श्रवण मनन निदिध्यासन ऐसे याद रखोगे। अब भक्ति योग पे आ जाइए। संस्कृत के भज धातु से बना है, धातु हर जगह आएगी, जैसे उसमें गया आया था, यहाँ भज धातु से। तो अर्थ सिंपल सा है, भजन, सेवा, उपासना, पूजा, सब अपने अपने हिसाब से लेते हैं इसको। तो ईश्वर के प्रति विशेष और अखंड, अखंड मतलब जो खंडित ना हो, जो जैसे हम अखंड दीपक करते हैं नवरात्रि में, खंडित ना हो, कि बिल्कुल अनवरत जलता रहे, तो वो प्रेम। ऐसा नहीं कि वाह भगवान आपने मेरा ये काम कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपको लड्डू चढ़ाऊंगी, और आज अरे ये क्या किया, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, चलो आज आपको हम ना नहलाएंगे, ना भोग लगाएंगे, ना दिया करेंगे। तो वो नहीं है अखंड प्रेम, वो तो खंडित प्रेम है। वो तो खंडित, वो कहते हैं ना बंदर वाली प्रीत है, कि बंदर को प्रेम आया तो आपको बहुत ऐसे ऐसे करेगा, क्रोध आया तो चांटा भी मार देगा, तो वो प्रीत नहीं होती है। ईश्वर के प्रति विशेष और अखंड। मीराबाई को तो क्या क्या यातनाएं मिली, लेकिन प्रेम अखंड था, छोड़ा नहीं उन्होंने। तो साधक का लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर। श्रद्धा, प्रेम, सेवा, उपासना, ये भक्ति योग के लक्षण है। भक्त होगा तो वो श्रद्धा भी रखेगा, प्रेम भी रखेगा, सेवा भी ईश्वर की करेगा, और उपासना भी करेगा। अब भक्तों की बात करें तो सबसे पहले इन सब के नाम आते हैं। मीराबाई का नाम भी आप बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सब इंक्लूडेड हो, कुछ नहीं आए आप अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे। मीराबाई, माता शबरी, प्रहलाद जी, नारद जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, आप सब ने इनकी कथाएं सुनी होगी। प्रहलाद जी के बारे में भी सब जानते ही होंगे। बाल्यकाल में 8 वर्ष की अवस्था में उनको जो ईश्वर से प्रेम था, तो भगवान नरसिंह जी स्वयं प्रकट हुए उनकी रक्षा के लिए। फिर श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक सब लर्न करेंगे। श्लोक लर्न नहीं होता कोई बात नहीं, ये अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 याद कर लेंगे टाइप्स। ठीक है, आर्त यानी दुखी, जो दुखी होके पुकारे, जो जिज्ञासु, ईश्वर है क्या, मुझे जानना है। इतनी बातें ईश्वर के बारे में होती है, परमात्मा के बारे में, तो ये जानने की जिसको इच्छा है, जिज्ञासु, वो जिज्ञासु है। अर्थार्थी मतलब रुपए पैसे की कामना से आए कि चलो कोई नहीं, कैसे तो आए, भगवान तो उनको भी एक्सेप्ट करते हैं कि चलो तुम अर्थ लेने के लिए ही आए, कि मेरा इतना पैकेज हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाए, कोई बात नहीं, वो भी एक भक्त का टाइप है। अब यहाँ धन संपत्ति नहीं, कोई भी अर्थ से, मतलब किसी भी प्रयोजन से, किसी भी टारगेट को बना के आए।
ज्ञानी मतलब जो परम ज्ञान में स्थित है। तो ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ईश्वर की इच्छा है। अब ये नवधा भक्ति सब लर्न कर ही चुके हैं आप, 2-2 के पेयर में आपने सबने कर ही ली थी। तो भक्ति योग कौन सी साधना है? साधक अपने हृदय को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के द्वारा ईश्वर में समर्पित कर देता है। सेवा के द्वारा मुक्ति और परम आनंद तक वो पहुंच जाता है। अब जल्दी से एक बार थोड़ा सा कर्म योग ले लेते हैं। क्री मन मतलब कर्म, क्रिया। तो भगवत गीता के अनुसार ये बस ये जरूर याद रख लेना, निष्काम भाव, इस शब्द को नहीं भूलना कोई भी। निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्म योग है। तो योग क्या होता है? जोड़ना, मिलाना। तो कर्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। तो क्या ये पॉसिबल है कर्म करते हुए हम ईश्वर से जुड़े? बिल्कुल पॉसिबल है। अर्जुन को भगवान ने निष्काम कर्म की ही तो शिक्षा दी। अर्जुन ने तो हथियार रख दिए थे, अपना गांडीव उतार के रख दिया था, मुझे तो लड़ना ही नहीं है। भगवान ने तो मोटिवेट किया, उनको कर्म योगी ही पसंद है। तो कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना, फल की इच्छा को त्याग देना और निष्काम भाव से कर्म करना, धर्म का पालन करते हुए पीड़ित मानव की सच्चे हृदय से सेवा करना, ये कर्म योग है। चलिए टाइम हो गया, कल ही देखेंगे हम। आप लोग अब तक जो पढ़ा है आज टोटली अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। और आपके मार्क्स टेस्ट में कितने रहे? आज तो टाइम नहीं मिल पाया, कल करें इस पे डिस्कस। कल जैसे ही क्लास ओपन होगी ना, पहले अपना टेस्ट डिस्कस करेंगे। पूजा जी पूरे में से पूरे आए? 20 में से 20? यस मैम। चलिए गुड। बाकी सबके भी अच्छे आए हैं? किया तो था सब? हाँ अनम्यूट कीजिए, बोलिए 1 by 1। अंशी मैम मैम, पता ही नहीं चला कि कितना आया, कैसे पता चलेगा? अच्छा, उसमें वो स्कोरिंग नहीं थी, मुझे लगा आप लोगों ने अपना तो देख, नीचे रिजल्ट तो था ना, व्यू रिजल्ट, व्यू हाँ नहीं मैम, स्कोरिंग है ना, व्यू रिजल्ट में नहीं गए आप? मैम आप हमें दिखा ही नहीं, बस ये आ रहा था कि किस सारे लोगों ने किस कौन से क्वेश्चन आंसर पे मतलब ज्यादा वोटिंग है एक तरह से, हमें चलिए नहीं। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे तो आप अपनी स्कोरिंग खुद करना। बाकी थोड़ा सा ये हर हफ्ते मिलेगा ना, तो आपको इससे थोड़ा फ्रेंडली हो जाओगे, क्योंकि ये देना इसी मोड में एग्जाम आप दोगे ना, तो इसी तरीके से आपका पेपर रहेगा। तो आपको क्लिक वगैरह अच्छे से आना चाहिए। चलिए प्रार्थना करेंगे, ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. Hari Om.